अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग के काम की किस तरीके से बेहतर मैनेजमेंट करके इससे हम बेहतर फायदा हासिल कर सकते हैं, आज की वीडियो हमारी इस मुतालिक है। लिहाजा शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल वीडियो के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों, कोशिश तो यही होती है कि कम वक्त में रह के अपनी वीडियो बनाई जाए। 5, 6, 7, 8 मिनट को इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों को भारी लगते हैं। वो कहते हैं जी 1-2 मिनट के अंदर वीडियो बनाएं। तो मेरा भाई 1-2 मिनट के अंदर रह के हम कुछ भी नहीं समझा सकते आपको। अगर आपको ये 6, 7, 8 मिनट ज्यादा लगते हैं तो आप वीडियो ना देखा करें। पूरा दिन फेसबुक पे गैर जरूरी पोस्टें आप देखते रहते हैं, तो जब आपके काम की कोई चीज आती है तो आप कहते हैं कि जी आप 2 मिनट की वीडियो बनाएं, तो आप ना देखा करें, आप शॉर्टकट के चक्कर में। तो जो दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं, मुकम्मल देखते हैं, वो अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कमेंट्स के जरिए करते रहते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई भी करते रहते हैं। तो फिर हम और दिल से और लगन से हम अपने भाइयों के लिए वीडियो बनाते हैं। बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग का जो काम है यकीनन ये बहुत ही फायदेमंद काम है, क्योंकि रब करीम ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में भी कि मैंने तुम्हारे लिए इन चीज़ों में फ़ायदा रखा हुआ है, अब तुमने इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना है। तो यकीनन वही दोस्त फ़ायदा हासिल करते हैं जो इनकी बेहतर मैनेजमेंट करते हैं, जो इनकी खुराक की जो फीडिंग कॉस्ट है उसको कम से कम करके इससे बेहतर फ़ायदा हासिल करते हैं। सबसे पहले तो आपके फार्म पर जो दूध देने वाले जानवर हैं वो 16 से 18 लीटर से ऊपर होने चाहिए, तो तभी आपको वो कुछ प्रॉफिट देंगे। जब एक जानवर को आप 3 किलो वंडा डाल रहे हैं, वो आपको 3 किलो दूध दे दें तो आपको क्या बचेगा? मेरा ख्याल से तो आपको कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जानवर दूध वाले रखें ताकि आप उनसे बेहतर मुनाफा हासिल कर सकें और उनकी खुराक पर अच्छी तवज्जो दें, उनको अच्छी खुराक दें। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी दोस्तों को बताता रहा हूं कि हे की तरफ आएं, अपने जानवरों को हे डालें, चारे को किस तरीके से खुश करके अपने जानवरों को डालना है, वो सारे तरीकेकार हमने अपनी वीडियोस में बताए हुए हैं। हे की तरफ जब आप आएंगे, हमारे दोस्त जो है ना भूसे की तरफ बहुत जोर देते हैं, वो बहुत ज्यादा भूसा जानवर को खिला देते हैं, जो ग़िज़ाइयत वाली चीजें होते हैं वो कम देते हैं, जिससे फिर जानवर जो है ना वो अपनी मिल्किंग कैपेसिटी के मुताबिक दूध नहीं दे सकता और डेयरी फार्मर भाइयों को नुकसान होता है। जरूर खिलाएं भूसा, लेकिन साइलेज है, अपने जानवरों को साइलेज भी खिलाएं, इसमें भी बहुत सारी ग़िज़ाइयत है। और जदीद दौर आ गए, रोजाना सब्ज़ चारा काटना यकीनन मुश्किल हो जाता है और खरीद कर लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप खुद साइलेज बनाएं, आप देखें कि किस तरीके से साइलेज बनता है, वो सीखें आप इन चीज़ों को। जदीद तरीकों की तरफ आप आएं। जब आपने नस्लें जदीद दौर की रखी हैं, ज्यादा दूध वाली रखी हैं, तो ये पहले हमारे आबाओ अजदाद हुआ करते थे, वो 2-2, 3-3 किलो गाय, देसी गाय तो इतना ही दूध देती है, इससे ज्यादा वो दूध नहीं दे सकती। तो हाँ, ये साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल की जो गाय हैं ये भी बेहतर दूध देती हैं, लेकिन क्रॉस गाय का होना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि फ्रीजियन साहिवाल, फ्रीजियन चोलिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, इस तरह की मिक्स जो गाय होती हैं वो रखें। उनकी कुव्वत मुदाफत फिर अच्छी होती है। जब पाकिस्तानी नस्ल से क्रॉस करती है गाय तो फिर वो उसकी कुव्वत मुदाफत ज़्यादा हो जाती है, वो गाय इतनी जल्दी बीमार नहीं होती। जब आप इम्पोर्टेड नस्ल की गाय लाते हैं तो फिर वो उसके शशके भी और होते हैं, उसको फिर पाकिस्तान के जो मौसम होते हैं और उसका जो माहौल होता है उसके मुताबिक रखना उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूध तो वो ज़्यादा देती हैं, लेकिन फिर उनका जो ख्याल रखना होता है वो बहुत जो है ना वो ज़्यादा होता है और बहुत हसास किस्म की गाय होती हैं और बीमार भी जल्दी हो जाती हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये करें क्रॉस नस्ल की गाय रखें। आजकल क्रॉस नस्ल की गाय भी बहुत अच्छी हैं, माशाल्लाह से 20-20, 22-22 लीटर दूध दे रही हैं। तो आपकी जानवरों की जो खरीदारी है वो भी बहुत अहम होती है। अपने फार्म पर ऐसे जानवर खरीद के लाएं कि जो वाकई मिल्किंग वाले हों और अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी हो, उनकी आदात भी अच्छी हों। लिहाजा आपको इनके बारे में जानकारी का जो होना है बहुत ज़रूरी है। आप पहले सीखें इस काम को, फिर इस काम में आएँ। तो या फिर आप कोई अपना अच्छा दोस्त रखें जो समझ रखता हो, वो आपको गाय वगैरह खरीद के दे। तो यही है कि 2-3 टाइम चॉई करके फिर आप अपने जानवर को उसको लेके आए अपने फार्म पर। मंडियों से कोशिश करें कि कम से कम जानवर लें, तो वो फिर आपको धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे हमारे तो बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे होते हैं, तो जब आके चॉई करते हैं तो फिर पता चलता है वो पता नहीं कितने टाइम का दूध रोका होता है जानवर का। अक्सर तो मंडियों में मैंने देखा है कि वो जानवरों का दूध उनके थनों से बह रहा होता है, तो फिर उससे आप अंदाजा लगा लिया करें कि कितने टाइम का दूध जो है ना उन्होंने रोका होगा, कितना प्रेशर बना होता है उस गाय का।
तो जो कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसके थनों से वो दूध का इखराज होना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपकी जो खरीदारी है वो बहुत अहम है। उसके अलावा आप अपने फार्म पे अच्छी नस्ल की बछड़ियां रखें, उन पे वर्क करें, कोशिश करें कि अपने जो खरीद के लाते हैं अच्छी नस्ल की बछड़ियां उनको गाय बनाएं, उनसे फिर मिल्क हासिल करें, बजाय इसके कि आप गाय खरीद कर लाएंगे। जब आप गाय खरीद कर लाएंगे तो 100% तो मैं नहीं कहता, 50 से 60% जो है ना चांसेस होते हैं कि उसमें कोई ना कोई खराबी होगी किसी किस्म की, तभी वो आपको जानवर वो बंदा सेल कर रहा है। जो एक डेयरी फार्मर है जिसने अपने फार्म पे जानवर रखे हुए हैं, तो वो क्यों अच्छा जानवर आपको देगा उसको, वो जब वो अच्छा मिल्क दे रही होगी तो वो यकीनन कुछ ना कुछ खराबियां होती हैं जिसकी वजह से वो बंदा सेल करता है। वो फिर आप खरीद के अपने फार्म पे लाते हैं तो फिर आपको भी उसने नुकसान ही पहुंचाना होता है। इसलिए कोशिश करें बेहतर नस्ल की जो बछड़ी हैं उन पे वर्क करें, वो फिर अपने घर की गाय बनाएं, अपने फार्म पर उनको रखें, तो वो इंशाल्लाह से आपकी एतबारी गाय होगी और आप में कोई इस तरह का शको शुबात नहीं होगा कि उसमें कोई ना कोई खराबी होगी। तो जानवर खरीदना एक नहायत ही मुश्किल अमल है, तो इसलिए आप दोस्तों से ये मशवरा है कि अच्छी नस्ल की बछड़ियां लें या अपने जो गायें हैं उनको अच्छे नस्ल के सीमन रखवाएं ताकि उनसे आप बेहतर नस्ल हासिल कर सकें और एक अच्छे डेयरी फार्मर बन सकें। अच्छे डेयरी फार्मर आप तभी बनेंगे जब आपके पास अच्छी नस्ल के जानवर होंगे। तो बेहतर मुनाफा हासिल करने के लिए इनकी बेहतर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इनको साइलेज खिलाएं, अच्छा मियारी वंडा दें इनको। अगर बाजार में इस तरह का वंडा अवेलेबल नहीं है तो खुद बना लें। मकई हो गया, गंदम हो गया और उसके बाद राइस पॉलिश हो गया और मेज ग्लूटन हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह, वो सब मिक्स करके आप अपने जानवर को दें तो इंशाल्लाह से आपका जानवर अच्छा दूध देगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जिनका सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी काम है जब तक उसके बारे में मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब आप उन उसूलों के मुताबिक आप काम नहीं करेंगे तो आपको वो फायदे वाली चीज भी नुकसान पहुंचाएगी। अपने फार्म पे इस तरह के जानवर जो है ना वो ना रखें जिनको साड़ू बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिनको जो बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफत कम होती है। तो अपने फार्म पे हमेशा ऐसे जानवर रखें जिनके मिल्किंग रिकॉर्ड अच्छे हों, जो अच्छा दूध देने वाले जानवर हों, जो इतनी जल्दी बीमार ना होते हों, जिनकी कुव्वत मुदाफत जो है वो अच्छी हो। तो जानवर जब बीमार हो जाते हैं तो एकदम से दूध भी कम कर जाते हैं, जिससे फिर हमारे डेयरी फार्मर भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। तो अपना जो जानवरों की जो बैठने की जगह है उनको भी साफ रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपनी नीयत साफ रखें। इस काम में यकीनन नीयत का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, इस काम में किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको फ़ायदा और इस काम में बहुत सारी बरकतें हासिल होंगी। जब आप किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, आपकी एक नुक्सदार गाय है, आप किसी को वक्ती सेल कर देते हैं मंडी में जाके उसका दूध रोक कर, तो फिर वो वक्ती तो आपको फायदा देगी लेकिन वो किसी न किसी तरीके से आपके किसी और जानवर से वो फिर नुकसान आपका निकल जाएगा। इसलिए आप अपनी नीयत और अपने इरादे साफ रखें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह से आप इस काम से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। दोस्तों बातें और भी बहुत सारी करने वाली हैं लेकिन बात वही है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, लिहाजा मजीद बातें फिर किसी वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।